बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। एक मैटर हमारे पास क्या होता है कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। तो इन स्टेट्स मैटर की कौन कौन सी हैं? सबसे पहली सॉलिड है, दूसरे को हम लिक्विड का नाम देते हैं और तीसरी गैस है। इसके अलावा एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है जिसे हम प्लाज्मा का नाम देते हैं, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देयर आर मैनी पार्टिकल्स एसोसिएटेड विद मैटर। पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट कर रहे होते हैं इसके साथ, मैटर के साथ काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैटर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्या बताया गया है कि मैटर का वज़न होता है और मैटर कोई ना कोई जगह घेरता है। मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं। तो मैटर क्या है कि इसका कुछ ना कुछ वज़न होता है और ये कोई ना कोई स्पेस ज़रूर घेरता है। There are some other properties which are associated with one state of matter but not with other. अब इन दो के अलावा और भी कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कि एक स्टेट ऑफ मैटर में तो होती हैं जबकि दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में मौजूद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड हैव शेप ऑफ देयर ओन वाइल लिक्विड एंड गैसेज डू नॉट हैव। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर क्या बताया है कि सॉलिड जो होता है, जितने भी सॉलिड्स हैं उनकी एक प्रॉपर शेप होती है जबकि लिक्विड और गैसेस की शेप नहीं होती। लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम व्हाइल गैसेस डू नॉट हैव। इसी तरह जो लिक्विड हैं उनका एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है जबकि गैसेस का वॉल्यूम नहीं होता। Various materials differ in their hardness, density, solubility, flow, elasticity, conductivity and many other qualities. जो different materials होते हैं हमारे पास, उनको different qualities की basis पे, different characteristics की basis पे हम differentiate कर सकते हैं। वो कौन सी characteristics हैं? hardness है, density, solubility, flow, elasticity, conductivity और इसके अलावा और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इन ए सिंप्लीफाइड वे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके ज़रिए से हमें आसानी होती है, हम डिफरेंट मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर है क्या? काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ये वो मॉडल है जिसको हम यूज़ करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए। कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर हैज़ सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, हम उनको देखते हैं। ये वो फीचर्स हैं जिन फीचर्स की बुनियाद पर इन 3 स्टेट्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। फर्स्ट क्या है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो भी मैटर होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनता है और उन पार्टिकल्स को क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूअस मोशन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं हमेशा। और थर्ड पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये 3 फीचर्स हैं। पहला क्या है कि मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दूसरा, द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूअस मोशन। तीसरा, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ वी डिस्कस द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम क्या करेंगे कि इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस को। और इन तीनों स्टेट्स को हम इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की बेस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड्स सच एज स्टोन, मेटल, स्पून, पेंसिल एट्सेट्रा हैव फिक्स्ड शेप्स एंड वॉल्यूम। सबसे पहली बात क्या है कि जो सॉलिड हैं, जैसे कि स्टोन है, मेटल स्पून है, पेंसिल है, इस तरह की कोई भी और हार्ड चीज़ है, वो क्या हैं? उनकी प्रॉपर एक फिक्स शेप और एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है। देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसके जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और
किस वजह से क्लोज होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं। However, they vibrate about their mean positions but do not move from place to place. लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी मीन पोजीशन के क्रॉस वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन जगह अपनी चेंज नहीं करते। यानी कि सॉलिड जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है वो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर मीन पोजीशन करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होते। ये डायग्राम में सॉलिड दिखाया गया है। बेसिकली ये क्या है? सॉलिड ऑब्जेक्ट जिन पार्टिकल से मिलकर बना है वो पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। ये मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं मेन पोजीशन के क्रॉस, लेकिन अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे। और दूसरी बात क्या है कि इन सॉलिड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी बहुत कम है, ये क्लोज होते हैं एक दूसरे के बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लिक्विड्स को। द डिस्टेंसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड आर मोर देन इन सॉलिड्स, थस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीकर। कि जो डिस्टेंस होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो भी क्या होती हैं? वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। लाइक सॉलिड्स, molecules of a liquid also vibrate about their mean position but are not rigidly held with each other. सॉलिड्स की तरह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो भी वाइब्रेट करते हैं मीन पोजीशन के अक्रॉस, लेकिन आर नॉट रिजिडली हेल्ड विद ईच अदर, यानी कि वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे मौजूद नहीं होते। रिजिडली हेल्ड, रिजिड ऐसी बॉडी होती है जो सॉलिड हो, जो ठोस हो, जिसकी प्रॉपर एक शेप हो, जबकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रिजिडली हेल्ड नहीं कर रहे होते, रिजिडली मौजूद नहीं होते, यानी कि इनकी प्रॉपर कोई शेप नहीं होती। लिक्विड को जिस बर्तन में डालेंगे ये वैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स प्लेस टू प्लेस चेंज कर सकते हैं। Due to the weaker attractive forces, they can slide over one another, thus the liquid can flow. अब जो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वीकर होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन सॉलिड की निस्बत ज़्यादा था। तो ड्यू टू द वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। थस द लिक्विड कैन फ्लो, तो लिक्विड क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। The volume of a certain amount of liquid remains the same, but because it can flow, hence it attains the shape of a container to which it is put. Volume होता है liquid का वो सेम रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लेकिन ये फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड फ्लो कर सकता है, इस वजह से इसकी जो शेप होती है वो वैसी ही होगी जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में इस लिक्विड को पुट किया जाएगा। यानी कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो वाटर एक लिक्विड है, वाटर को हम गिलास में डालें तो वो गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वाटर को हम जग में डालें तो वो जग की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वाटर को हम किसी बॉक्स में डालें वो बॉक्स की शक्ल इख्तियार कर लेगा, बॉटल में पुट करें बॉटल वाली शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो लिक्विड्स की यही क्वालिटी होती है। अब लिक्विड्स की डायग्राम भी यहाँ पे दिखाई गई है कि ये लिक्विड जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है वो मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। अब ये मॉलिक्यूल भी अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सॉलिड की निस्बत ज़्यादा है। अगर इसको प्रॉपर वीडियो की शक्ल में दिखाया जाता तो ये लिक्विड अगर फ्लो करता तो ये पार्टिकल्स को आप देखते कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेट ऑफ मैटर गैसेस को डिस्कस करते हैं। गैसेस सच एज एयर हैव नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। गैसेस जैसा कि एयर है इसकी प्रॉपर फिक्स कोई शेप या वॉल्यूम नहीं होता,
दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप, इनको किसी भी बर्तन में, चाहे वो किसी भी शेप में हो, फिल किया जा सकता है। देयर मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन एंड मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज़, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, उनकी मोशन रैंडम होती है और वो मूव कर सकते हैं हाई वेलोसिटी के साथ। इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मच फर्दर अपार्ट देन सॉलिड्स आर लिक्विड्स, गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सॉलिड और लिक्विड की निस्बत ज़्यादा होता है। थस गैसेस आर मच लाइटर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इस वजह से जो गैसेस हैं वो सॉलिड और लिक्विड की निस्बत लाइटर होती हैं, उनका वज़न कम होता है। दे कैन बी सिक्वेज्ड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम, इनको सिक्वेज किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं स्मॉलर वॉल्यूम में। The molecules of a gas are constantly striking the walls of a container, thus a gas exerts pressure on the walls of the container. जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, जिस भी बर्तन में होंगे, जिस भी कंटेनर में होंगे, उस कंटेनर की वॉल्स पे कंटिन्यूसली प्रेशर एक्सर्ट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल्स को पुट करते हैं। वो मॉलिक्यूल्स मूव भी कर सकते हैं प्लेस टू प्लेस, तो वो क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो कोई भी गैस किसी भी कंटेनर में मौजूद होगी तो उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। अब ये डायग्राम दिखाई गई है गैस मॉलिक्यूल्स की। गैस मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली वाइब्रेट भी कर रहे हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी सॉलिड और लिक्विड की निस्बत ज़्यादा है। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को एक ही डायग्राम में, एक ही स्लाइड में 3 डिफरेंट डायग्राम्स की मदद से देखें तो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो ये कि उनकी प्रॉपर एक फिक्स्ड शेप है और दूसरा इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इनके दरमियान मौजूद होंगी। लिक्विड की बात करें तो इनकी प्रॉपर कोई शेप नहीं है, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी सॉलिड की निस्बत ज़्यादा है। गैसेस की बात करें तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सॉलिड और लिक्विड की निस्बत ज़्यादा है। इसके बाद हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस करते हैं जिसको प्लाज्मा का नाम दिया गया है। प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस के बाद जो फोर्थ स्टेट है वो क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या है? The kinetic energy of gas molecules goes on increasing if a gas is heated continuously. कि अगर किसी गैस को हम कंटिन्यूसली हीट अप करते रहें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। दिस काजेज द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड फास्टर, जिसकी वजह से उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्टर एंड फास्टर मूव करते जाते हैं। The collisions between atoms and molecules of the gas become so strong that they tear off the atoms. जो collisions होता है atoms और molecules के दरमियान, गैस के जो atoms और molecules हैं उनके दरमियान जो collisions है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से atoms टूट जाते हैं। जब atoms और molecules आपस में टकराएंगे तो क्या होगा कि atoms टूट जाएंगे। Atoms lost their electrons and become positive ions. Atoms अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। This ionic state of matter is called plasma. Atoms क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खो दिए तो पीछे क्या रह गया, पॉजिटिव आयंस रह गए। इस आयोनिक स्टेट, पॉजिटिव आयन ये एक आयोनिक स्टेट है, इस आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर को क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा का नाम देते हैं। यानी कि प्लाज्मा क्या है, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है, उसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। Plasma is also formed in gas discharge tubes when electric current passes through these tubes. Plasma कहाँ पे होता है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स में मौजूद होता है, जब करंट उसमें से उन ट्यूब्स में से पास करता है, जहाँ पर ये गैस प्लाज्मा दिखाए गए हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये टूटने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं, पीछे ये रेड कलर के पॉजिटिव आयंस रह जाएंगे, जिनकी वजह से जिसको क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा का नाम देते हैं।
Plasma is called the fourth state of matter in which a gas occurs in its ionic state. Gas ionic state में मौजूद होती है. Positive ions and electrons get separated in the presence of electric or magnetic fields. जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स वो अलग अलग हो जाते हैं जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी. प्लाज्मा आल्सो एग्जिस्ट इन नियॉन एंड फ्लोरिसेंट ट्यूब्स व्हेन दे ग्लो. प्लाज्मा कहाँ पे मौजूद होता है, नियॉन और फ्लोरिसेंट ट्यूब्स में मौजूद होता है जब वो ग्लो करती हैं. आप इसमें ये देख सकते हैं, ये एक इंसानी शक्ल बनाई गई है, इसमें बेसिकली ये प्लाज्मा मौजूद है, ये ग्लो कर रहा है. मोस्ट ऑफ द मैटर दैट फिल्स द यूनिवर्स इज इन प्लाज्मा स्टेट. यूनिवर्स का ज़्यादातर हिस्सा प्लाज्मा से मिलकर बना है. इन स्टार्स सच एज आवर सन गैसेज एग्जिस्ट इन देयर आयनिक स्टेट. स्टार्स और तो बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन जैसे कि सूरज है उसमें क्या है, गैसेज एग्जिस्ट कर रही होती हैं आयनिक स्टेट में, यानी कि सूरज बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मा की. प्लाज्मा इज हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर. इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. प्लाज्मा हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि इसमें से करंट गुजर जाता है. इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. ये अलाउ करता है कि इसमें से करंट क्या करे, पास करे. ये एक और डायग्राम प्लाज्मा की दिखाई गई है. तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर को डिस्कस किया. इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ मॉडल की बेस पर 3 स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को डिस्कस किया, और इसके साथ साथ द 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा को भी डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें. थैंक यू.